हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मौर्योत्तर वंश और ये बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो इसमें से जो हम सबको देखना है वो हो जाएगा शुंग वंश, कण्व वंश और कुषाण वंश। और कुषाण वंश के बाद ही आ जाता है गुप्त काल। ठीक है, तो देखते हैं, शुंग वंश के बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो ये शुंग वंश की यदि बात करते हैं तो ये शुंग वंश, इसका शासनकाल 185 BC से लेकर 75 BC तक है। ठीक है, लेकिन ये जो शुंग वंश बनता है तो ये मौर्य जो शासन है, जो मौर्य का शासन पर शासन कर रहा था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। कौन होता है अंतिम शासक? ये बृहद्रथ होता है। और ये जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग रहते हैं। कौन रहते हैं? पुष्यमित्र शुंग। तो ये पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या करता है? हत्या कर देता है और ये शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का हत्या करता है, जो बृहद्रथ मौर्य वंश का रहता है, और फिर इस शुंग वंश का स्थापना कर देता है। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और मौर्योत्तर काल की यदि बात करते हैं तो इसमें ब्राह्मणों का बहुत ही अधिक वर्चस्व बढ़ता चला गया। यानी ये पुष्यमित्र शुंग जो ये ब्राह्मण प्रकृति के हैं, और ये ब्राह्मणों का इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि मनोबल बढ़ जाता है, और ब्राह्मण वादी ये शासनकाल चलने लगता है। ठीक है, तो ये जो है मौर्योत्तर काल में क्या होता है, ये ब्राह्मण वादी स्टार्ट हो जाता है। तो और आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग के जो है पुत्र अग्निमित्र, कौन है? इसके पुत्र हैं अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो होता है ये क्या होता है देख लीजिए। इसमें पुष्यमित्र शुंग के समय तक्षशिला के क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला के क्षेत्र में क्या होता है? विद्रोह हो जाता है, और उस विद्रोह को दबाने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र को अग्निमित्र को क्या करता है? बेचता है। जब वो तक्षशिला के क्षेत्र में अग्निमित्र जाता है तो वहाँ एक लड़की है जिसका नाम है मालविका, उससे क्या हो जाता है? अग्निमित्र को प्रेम हो जाता है। और ये प्रेम जब हो जाता है तो पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे हैं यानी पुत्र अग्निमित्र, वो मालविका से क्या कर लेते हैं? शादी कर लेता है। तो इससे जुड़े एक जो कालिदास कवि हुए, वो कालिदास ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। क्या है? मालविका अग्निमित्रम। तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र है कौन? अग्निमित्र। और वो मालविका से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है और उसी से विवाह करता है। इसी के बारे में जो है कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में ये सारे कहानियों को लिखा है, कैसे कैसे क्या युद्ध हुआ, कैसे प्रेम विवाह हुआ, इसके बारे में कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में लिखा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मालविका अग्निमित्र किसका रचना है? तो ये कालिदास का है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो मालविका और अग्निमित्र का मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि शुंग वंश के समय में ही एक विदेशी जिसका नाम है डेमेट्रियस, और इसका आक्रमण होता है और ये पाटलिपुत्र पर यह आक्रमण करता है। डेमेट्रियस ये कहाँ करता है? ये पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर देता है। इसको भी ध्यान में रखना। और देखिए, अभी हम बताएं कि शुंग वंश जो है कैसे शासक है। ये ब्राह्मणवादी यानी ब्राह्मण विचारधारा को अपनाते हैं, यानी ब्राह्मणवादी शासक हैं। और इसके समय में बौद्ध भिक्षु जितना भी था, बौद्ध भिक्षु यानी कि बौद्ध के उपासक जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता था, बहुत ही परेशान करता था। और पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने अशोक द्वारा जो बनाया गया 84,000 बौद्ध स्तूप को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ये 84,000 बौद्ध स्तूप को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है।
और ये जो है बनाया गया था किसके द्वारा, तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि अशोक कलिंग का युद्ध करता है जिसमें कि उसने देखता है कि लाखों व्यक्तियों की जान माल यानी कि जान चला जाता है, तो उसके दिमाग से ये बात नहीं उतर पा रहा है। तो उन्होंने क्या कर लेता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और बेटी दोनों को क्या करता है कि श्रीलंका भेजता है, महेंद्र और किसको, तो आप नाम बताइएगा। तो उस दोनों को क्या करता है कि भेज देता है श्रीलंका बौद्ध के प्रचार के लिए। तो उन्होंने ही बौद्ध स्तूप को बनवाया था, जिसमें कि पुष्मित सिंह ने क्या कर दिया है कि ये बौद्ध स्तूप को तोड़वा देता है, नष्ट करवा देता है। इसके आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए अग्निमित्र, अग्निमित्र जो है इसी के शासनकाल में जब पुष्मित सिंह क्या होता है, उसका शासन प्रशासन समाप्त होता है, तो उसके पुत्र जो है अग्निमित्र, इसके शासन में एक यूनानी राजदूत आते हैं जिसका नाम है हेलियोडोरियस। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेलियोडोरियस किसके शासनकाल में आया था। तो ये अग्निमित्र के यानी पुष्मित सिंह किस वंश, तो सुंग वंश, उसमें भी पुष्मित सिंह के बेटा है जो क्या है अग्निमित्र। इसी के शासनकाल में कौन आया था, हेलियोडोरस आया था। और ये हेलियोडोरस जो है यूनानी है, क्या है, यूनानी राजदूत है, ठीक है। और सुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो देवभूति। कौन होता है, देवभूति। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है, ठीक है। इसके बाद जो आता है कण्व वंश आ जाता है। तब देव वंश के बाद कौन आता है, तो कण्व वंश। तो कण्व वंश में क्या होता है, देखिए कि ये देवभूति जो है इसका हत्या, देवभूति का हत्या जो है वसुदेव ने कर देता है। कौन, वासुदेव ने कर देता है और कण्व वंश का स्थापना कर देता है। तो यानी कि कण्व वंश का संस्थापक कौन हो गया, वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाता है, ठीक है। और मगध साम्राज्य पर काफ़ी क्या होता है, यानी कि ये कण्व वंश जो है ना, जब ये वासुदेव ने क्या कर देता है कि इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, सुंग वंश को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद जब वसुदेव ने अपना कण्व वंश को स्थापित करता है, इसमें क्या होता है कि ये जो मगध था ना, मगध का क्षेत्र जो है बहुत छोटा होते चला गया और केवल पाटलिपुत्र यानी पटना, अभी जो पाटलिपुत्र है उसी के क्षेत्र तक सीमित रहा। ये यानी कि विस्तार इसमें नहीं हुआ, यानी कि विस्तार का जो प्रचलन चल रहा था पहले, वो प्रचलन इसमें नहीं रहा है। तो ये पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया, ठीक है। और पुराणों के अनुसार इसमें कहा जाता है कि कण्व वंश में 9 शासक हुए। कितने, 9 शासक हुए थे, लेकिन प्रमुख इसमें 1-2 इसमें देख लेना। इसके बाद जो होता है ये कण्व वंश के बाद, इसके बाद आता है आपका कण्व वंश के बाद ही आता है कुषाण वंश। और ये कुषाण का इसमें ज़्यादा शासन प्रशासन की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद जो है कुषाण के बाद कौन सा आ जाता है, गुप्त काल आ जाता है। जैसे हम बताएं कि पहले तो मौर्य वंश, फिर उसके बाद ये मौर्योत्तर चल रहा है और इसके बाद कौन आएगा, गुप्त आएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग यानी मौर्योत्तर में बात कर रहे हैं तो किसका, सुंग वंश हो गया। उसके बाद कण्व वंश को देखे, ये कुषाण जो है ना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है बिहार को लेकर, और पढ़ना है उसमें यानी कि इंडिया ने जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें पढ़ना होगा। तो ये कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश के बाद ये आ जाता है गुप्त काल, ठीक है। तो ये गुप्त काल जो है अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप लोग सेशन को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे। इसके बाद जो है हम क्या लाएंगे आप लोगों के लिए, ये बिहार का जैसे इतिहास समाप्त होगा इसके बाद आपके लिए बायोलॉजी लेकर आएंगे और वो सेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसमें चैप्टर वाइज आपको MCQ भी कराएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे उसमें, ठीक है। तो आज इतना ही।